हे फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिवीज़ लाइफस्टाइल। जैसा कि आपको थंबनेल से आइडिया लग गया होगा कि आज का ये जो वीडियो है राजस्थान ट्रिप से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, ये ट्रिप हमने लास्ट विंटर में की थी और ये रोड ट्रिप हमारी सेकंड रोड ट्रिप थी राजस्थान के लिए, जिसमें हमने सांवरिया सेठ, उदयपुर, कुंभलगढ़, जोधपुर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ विज़िट किया था। फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट ट्रिप जो थी उसमें हमने उदयपुर और माउंट आबू को कवर किया था। इंटेंशनली हमने इसमें जयपुर को कवर नहीं किया है बिकॉज़ जयपुर दिल्ली के पास में है, तो जब भी आप दिल्ली जाते हो तो वहाँ से आप जयपुर को भी कवर कर सकते हो, क्योंकि हमें ये ट्रिप प्रिसाइज रखनी है और ऑलमोस्ट राजस्थान कवर करना है, तो जयपुर को हमने फ़िलहाल नहीं इंक्लूड किया है। So before starting, I would like to recommend to everyone who is planning this trip, use your own vehicle. Rajasthan has very good roads and you will be comfortable in terms of time and accessibility to different locations. तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि मॉनसून आ गया है और वेदर काफ़ी प्लीजेंट रहने वाला है, तो चलिए अपना बैग पैक कीजिए और चलते हैं राजस्थान ट्रिप पर। तो फ्रेंड्स, हमने ये ट्रिप इंदौर से स्टार्ट की थी। आप कहीं से भी स्टार्ट करने वाले हैं, बट राजस्थान पहुंच के आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। हमने ऑलमोस्ट 4 और 5 AM पे इंदौर से स्टार्ट किया था। इंदौर से सांवरिया सेठ का जो डिस्टेंस है वो 3 to 8 किलोमीटर्स है, विच टेक्स 6.30 आवर्स। तो हम 11:30 के अराउंड सांवरिया सेठ पहुंच गए थे और यहाँ कार पार्किंग से मेन मंदिर जाने में आपको 5 से 7 मिनट लगभग लग जाते हैं। बट फ्रेंड्स, मंदिर जाने के पहले आप वहाँ की टाइमिंग ज़रूर चेक कर लीजिए, बिकॉज़ आपको उसकी क्लोजिंग के पहले वहाँ पे पहुँचना होगा। सांवरिया सेठ का जो प्रेमाइस है वो बहुत बड़ा है, यहाँ पे क्यू होती हैं और आपको चलकर जाना होगा, तो इट विल टेक टाइम। और ये कृष्ण जी का मंदिर है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है, तो अगर आप राजस्थान जाते हैं तो यहाँ जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सांवरिया सेठ के बाद हमें उदयपुर जाने के लिए 1.30 आवर्स, अराउंड 90 मिनट्स का टाइम लगेगा, बिकॉज़ ये 77 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो ये हमारा डे 1 है। सो फ्रेंड्स, चलिए डे 1 को और एक्साइटिंग बनाते हैं और चलते हैं उदयपुर की ट्रिप पर। सो फ्रेंड्स, उदयपुर में आप जैसे ही पहुंचते हो, आपका जो भी होटल है वहां जाके रिफ़्रेश हो जाइए, लंच कीजिए और फिर निकलते हैं हम सज्जनगढ़ की ट्रिप पे। तो सज्जनगढ़ को फोर्ट बोलते हैं, बट यहाँ कभी कोई रॉयल फैमिली रहने नहीं आई है। बेसिकली इसको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बनाया ही नहीं गया था। इससे वेदर कंडीशंस देखने के लिए, उनका एनालिसिस करने के लिए बनाया गया था। बट फ्रेंड्स, ये प्लेस बहुत ही शानदार है। आपकी जो क्रेविंग है सेल्फीज़ एंड फोटोग्राफी के लिए, वो यहाँ पे पूरी होने वाली है। तो अपना हैट, सनग्लासेस, फ़ोन, कैमरा, जो भी एसेसरीज़ आपको लगेंगी वो ले जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सज्जनगढ़ में टाइम स्पेंड करने के बाद, बादलों के बीच में घूमने के बाद, चलिए अब शाम का समय हो चला है तो चलते हैं हम फतेह सागर लेक की ओर। तो फतेह सागर का जो इवनिंग का व्यू है वो बहुत ही मेस्मराइजिंग होता है और यहाँ एक साईं सागर कैफ़े है, वहाँ बैठ के आप कॉफ़ी और स्नैक्स को एंजॉय कीजिए और साथ ही लेक साइड व्यू का भी आप आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ जितना भी देर रुकना चाहें यहाँ रुक सकते हैं और लेट्स कॉल इट अ डे। तो आज ये हमारा डे 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। होटल जाइए, रेस्ट कीजिए और अब करते हैं डे 2 की शुरुआत। तो डे 2 में आप जहाँ पे भी रुके हुए हैं, या अगर आप बाहर भी राजस्थान का ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो वो कीजिए। और ब्रेकफास्ट करने के बाद में उदयपुर में कुछ प्लेसेस हैं जैसे कि सिटी पैलेस, सहेलियों की बाड़ी, करणी माता टेम्पल और ये विंटेज कार कलेक्शन भी है। तो आप यहाँ पे जहाँ भी जाना चाहें वहाँ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए। ये प्लेसेस के लिए फुल डे देना ज़रूरी नहीं है। तो मेन मैं बोलूँगी कि जो करणी माता टेम्पल है वहाँ ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आप रोपवे का यूज़ करते हैं और वहाँ से पूरे उदयपुर का आपको बहुत एक पैनोरामिक व्यू मिलता है जो कि बहुत ही शानदार होता है। तो ये करने के बाद में अब हम निकलते हैं कुंभलगढ़ की ओर।
बट एक बार मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि आप सीधे कुंभलगढ़ मत जाइए। कुंभलगढ़ जाते हुए रास्ते में एक ढाबालॉजी रेस्टोरेंट है, वहाँ आप ज़रूर जाइए। वहाँ पे आपको 90s की मेमोरीज़ तो रिकॉल हो ही जाएंगी। और अगर आपके साथ किड्स हैं तो उनके लिए स्विंग, स्लाइडर, पूल साइड और फ़ोटोग्राफी के लिए भी बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है। खाना भी बहुत अच्छा है, तो आपका जो सुबह से लेके अभी तक का टायर्डनेस है वो आप थोड़ा सा रिजुविनेट वहाँ पे हो सकते हैं। ढाबालॉजी से आप अपना लंच या ब्रंच आप जो भी करना चाहें उसको फिनिश करके अब चलते हैं हम कुंभलगढ़ की ओर। तो फ्रेंड्स, कुंभलगढ़ जाने के लिए आप या तो नाथद्वारा होते हुए जा सकते हैं या आप डायरेक्ट कुंभलगढ़ भी जा सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइक हाउ मच टाइम डू यू हैव, बिकॉज आप अगर उदयपुर से कुंभलगढ़ जाते हैं तो फिर आपको 2 आवर्स का टाइम लगेगा, बिकॉज ये डायरेक्ट डिस्टेंस है जो कि 84 किलोमीटर्स है। और अगर आपके पास में सफिशिएंट टाइम है तो पहले आप नाथद्वारा जाइए जो कि कृष्ण जी का मंदिर है। बट अगेन यहाँ पे आप टाइमिंग चेक कर लीजिए, क्योंकि नाथद्वारा में भी जो मंदिर है वो डे में कुछ पर्टिकुलर टाइम पर ही ओपन होता है। तो उदयपुर से नाथद्वारा जाइए और वहाँ पे दर्शन करके आप कुंभलगढ़ के लिए निकल जाइए। बट फ्रेंड्स, प्लीज़ ध्यान रखिए कि कुंभलगढ़ क्योंकि एक ये किला है तो इसकी टाइमिंग भी 5 to 6, और अगर आप थोड़ा समर के टाइम पे जा रहे हो तो एट मैक्स 6:30 और 7 इसका क्लोजिंग टाइम होता है। और यहाँ आपको आई थिंक 3 आवर्स तो लग ही जाएंगे, क्योंकि ये हाइट पे बना हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप डिसाइड कीजिए आपको कहाँ पर जाना है। तो अब मैं आपको कुछ कुंभलगढ़ के बारे में बताना चाहती हूँ। कुंभलगढ़ जो है वो महाराणा प्रताप जो कि वॉरियर रहे हैं उनका बर्थ प्लेस है, और वॉल ऑफ चाइना के बाद में इसकी जो वॉल है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल है। तो मुझे लगता है कि यहाँ जाने के बाद मुझे थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, बिकॉज हमने ये ऑल ऑफ सडन डिसाइड किया था एंड वी नेवर रिग्रेटेड गोइंग देयर। तो ये जो फोर्ट है ये यहाँ इसको कवर करने में आपको 2-3 आवर्स लग जाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे वाटर बॉटल और कुछ स्नैक्स प्लीज़ लेके जाइए, क्योंकि वहाँ आपको कुछ मिलने नहीं वाला है और ये आपको नीड लगेगी इन सब चीज़ों के लिए। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो फिर तो पक्का ही लेके जाइए। यहाँ पे नाइट लाइट का भी शो होता है। जब हम गए थे तो वहाँ पे कोविड की वजह से ये बंद था। उस नाइट शो में आपको महाराणा प्रताप ये फोर्ट से रिलेटेड सारी एक स्टोरी बताई जाती है। अगर आप पता कर लीजिए, अगर ये है वहाँ पे तो उसको पक्का ही आप देख के आइए। और अगर नहीं है तो ये थोड़ा इवनिंग तक आप वहाँ पे रुकिए। ये पूरे फोर्ट को एनलाइटन किया जाता है इवनिंग में, जो कि बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू होता है। और यहाँ शिव जी का एक टेम्पल है, उसके भी दर्शन करके आप ज़रूर आइए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाइट व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग है एंड द ओवरऑल व्यू ऑफ दिस फोर्ट इज़ जस्ट सुपर्ब। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं जोधपुर की ओर। सो फ्रेंड्स, यहाँ से निकलते हुए जोधपुर जाने में आपको ऑलमोस्ट 3.45 आवर्स लग जाएंगे, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन जोधपुर एंड कुंभलगढ़ इज़ अप्रॉक्स 174 kilometers. So by the time you will be reaching Jodhpur, it will be night there. So you will have to take rest there. You can book any hotel, but हम जहाँ पे रुके हुए थे वो होटल का नाम था सेंट्रल होटल, जो कि रेलवे स्टेशन के पास है। हमें वो अफोर्डेबल प्लस हाइजेनिक लगी थी होटल। तो अगर आप चाहो तो आप वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हो। अदरवाइज वेर एवर यू वॉन्ट टू स्टे, जस्ट स्पेंड 1 night इन जोधपुर एंड देन नेक्स्ट डे हम जोधपुर में जो मेहरानगढ़ का फोर्ट है हम वहाँ पे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मेहरानगढ़ का जो फोर्ट है वो वेल मेंटेन्ड एंड वेल क्लीन्ड है। एंड यहाँ पे पर हेड जो एंट्री फ़ी है दैट इज़ 200 रुपीज़ फॉर इंडियंस। एंड फ्रेंड्स, ये वर्थ है यहाँ पे जाना। आई विल नॉट से 200 इज़ टू मच, बिकॉज द वे दे हैव मेंटेन इज़ जस्ट सुपर्ब। यहाँ का जो क्राफ्टमैनशिप है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे उन्होंने रॉयल फैमिलीज़ के
जो धरोहर है उनको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और यहाँ की कार्विंग बहुत बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे घूमने के लिए आपको 3 to 4 आवर्स लग ही जाएंगे। यहाँ पे एक मंदिर है और यहाँ एक एरिया है, आप वहाँ जाना मत भूलिएगा। वहाँ पे जो पुराने ज़माने की तोप होती थी, बहुत ही जो ग्रैंड तोप हैं वो वहाँ पे रखी हुई हैं। उनमें से कुछ है जो बस मीन्स सारी जो तोप हैं वहाँ पे उनके साथ कुछ ना कुछ एक स्टोरी एसोसिएटेड है। तो आप वहाँ पे जाइए, खुद भी देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, बिकॉज़ आजकल वो देखने नहीं मिलती हैं। और जब आप यहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे एक पोर्शन है जहाँ पे सारे जो रॉयल फैमिलीज़ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, उनकी जो पेंटिंग्स हैं उनको बताया गया है। किसी ने फ्लावर के कलर से किया है, किसी ने किसी और तरीके से किया है, तो उनके अलग अलग ड्यूरेशंस के पेंटिंग्स को बताया गया है। तो वो रीड करना, उसको बच्चों को बताना अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जैसा कि आपको पता ही है, जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। आप देख ही सकते हैं कि एक ब्लू सिटी मेहरानगढ़ फोर्ट में आप जब भी जाओगे तो वहाँ से आपको दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि वहाँ से जो आप देखते हो दैट्स इनफ, अलग से आपको ब्लू सिटी देखने जाने की ज़रूरत नहीं है। सो मेन जो है जोधपुर में वो मेहरानगढ़ फोर्ट है। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, बट आप चाहो तो उन्हें स्किप कर सकते हो। इफ़ यू हैव टाइम देन येस यू कैन विजिट ऑल दोज प्लेसेस, बिकॉज एवरी अदर प्लेस हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। सेकेंड गुड प्लेस आई वुड से इज़ उमेद भवन पैलेस। सो उमेद भवन पैलेस जो है वो यहाँ की रॉयल फैमिली का पैलेस है। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है उसे ताज ग्रुप है वो होटल के लिए एज अ होटल यूज़ करता है। बीच वाला जो पार्ट है उसको म्यूज़ियम बनाया गया है, जिसमें उनके लैम्प्स, वॉल क्लॉक्स, अदर हेरिडिटरी थिंग्स एंड लाइक उनकी डाइनिंग्स, ड्रेसिंग टेबल, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डिस्प्ले में रखा गया है। एंड जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें आज भी रॉयल फैमिली वहाँ पे रहती है। तो ये, और यहाँ पे विंटेज कार्स भी हैं। तो इन केस आपने उदयपुर में अगर मिस कर दिया है तो आप यहाँ पे जाके उनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद में अब हम चलते हैं जोधपुर से आप डायरेक्ट जाइए सैंड ड्यून्स की तरफ। हम जैसलमेर नहीं जाएंगे, उसको हम बाद में कवर करेंगे। सैंड ड्यून्स में क्योंकि आपको इवनिंग से पहले थोड़ा पहुंचना होता है ताकि आप वहां पे सनसेट देख सको। तो जोधपुर से जो सैंड ड्यून्स है वो 4.3 आवर्स की दूरी पर है और जो उसकी रोड डिस्टेंस है वो 281 किलोमीटर्स है। फ्रेंड्स, जोधपुर में अगर आपको टाइम परमिट करता है तो आप उमेद भवन पैलेस देख लीजिए, वरना जैसलमेर से वापस आने में भी आप जोधपुर में 1 नाइट का हॉल्ट लेने वाले हो तो आप तब भी जोधपुर का उमेद भवन देख सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रन टाइम पर आपका कितना क्या टाइम अवेलेबल है। तो चलते हैं आप सैंड ड्यून्स की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि सैंड ड्यून्स की बुकिंग आप पहले ही करा लीजिए, वरना आपका जो इवनिंग का टाइम है वो आपका जस्ट बुकिंग्स में वेस्ट ना हो। Second thing, go for just read all the good reviews about the sand dunes, then only you book. Just don't think 1000 सेव करने के चक्कर में आपकी पूरी 1 नाइट स्पॉइल नहीं होना चाहिए। तो आप एक ऐसा सैंड ड्यून्स देखिए जहाँ हाइजीन है, नाइट एक्टिविटीज़ हैं और उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हों, वही आप लीजिए। तो सैंड ड्यून्स के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली जब आप यहाँ पे जाते हो देयर आर नंबर ऑफ सैंड ड्यून्स। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिला है, आपको कहीं बहुत सारे अच्छे अवेलेबल हैं, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ड्यून्स में आपको जैसे ही आप जाते हो तो वेलकम ड्रिंक आपको मिलती है, फिर थोड़ा आप रेस्ट करते हो। उसके बाद में नाइट या इवनिंग टाइम पे आई वुड से फोक म्यूज़िक, फोक डांस ये आपको दिया जाता है। फिर इवनिंग टाइम में डिनर टाइम में आपको राजस्थान का जो ऑथेंटिक डिनर है वो मिलता है। और इवनिंग में ही अगर आप थोड़ा अर्ली इवनिंग पहुंचते हो तो आपको सनसेट का जो व्यू है वो आपको देखने मिलता है, जो कि बहुत ही शानदार होता है। और कैमल राइड आप कर सकते हो। सो ट्राई टू रीच सैंड ड्यून्स अर्ली इन द इवनिंग। और डिनर के बाद यहाँ पे
रात में अकेले घूमना अलाउड नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे पुलिस जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और प्रोटेक्टिव है। हमने ट्राई किया था बट हमें पुलिस वालों ने 2 बार रोक दिया था, तो आई वुड डेफिनेटली नॉट सजेस्ट यू टू गो देयर। रीज़न बिहाइंड, पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, तो एज अ सेफ्टी कॉशन यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड अलोन इन नाइट, इवन इन द कार। ओके, तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि एक तनोत माता जो हमने बॉर्डर मूवी में देखा था, उनका मंदिर भी है। तो अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आप या तो सेम डे या नेक्स्ट डे आप वहाँ पे जाके ज़रूर आइए। थोड़ा सा दूर है, बट इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू आर नॉट इन हरी, तो प्लीज़ जाके आइए वहाँ पे। तो इस तरीके से हम आज का ये डे कॉल ऑफ करते हैं। नेक्स्ट डे के लिए हम जैसलमेर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सैंड ड्यून्स में जो कैंप बुक करते हो वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। कैंप में आप नाइट स्पेंड करने के बाद में जब आप सुबह उठते हो तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है वो कैंप की तरफ से ही आपको मिलता है, और अर्ली मॉर्निंग वो आपको डेजर्ट सफारी के लिए लेके जाते हैं। तो वो जिस जगह आपको लेके जाते हैं वहाँ पे आप चाहो तो पैरासेलिंग भी कर सकते हो, या फिर क्वाड बाइक राइड का भी ऑप्शन होता है। बट ये जो है पैरासेलिंग और बाइक राइड, ये आपको ही लेना होती है। तो आप थोड़ा वहाँ पे बार्गेन कर लीजिए। अगर ज़्यादा क्राउड नहीं होगा तो देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट दैट अप टिल 40-50% डिस्काउंट। सो येस, दैट इज़ समथिंग। और एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपने पैरासेलिंग पहले नहीं की हुई है, सॉरी पैराग्लाइडिंग अगर आपने पहले नहीं की हुई है तो यहाँ पे कीजिए। बट ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं होती है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो इफ़ यू वांट यू कैन स्किप द पैराग्लाइडिंग हियर, जस्ट बट डेफिनेटली गो फॉर द क्वाड बाइक राइड। और डेजर्ट सफारी जो कि कैंप की साइड से ही होती है, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो आप जितने जल्दी सुबह उठ जाते हो, आप सुबह उतने जल्दी फ्री हो जाओगे ये सारी एक्टिविटीज़ से। तो अगर आपको टाइम परमिट करता है, इफ़ यू हैव 2-3 आवर्स, तो आप तनोत माता टेम्पल जाके आ जाओ। और अगर आप नहीं जाना चाहते या टाइम का क्रंच है, तो फिर हम जैसलमेर का जो फोर्ट है डायरेक्ट वहाँ के लिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जैसलमेर का फोर्ट है वो सैंड ड्यून्स जो कैंप है वहाँ से 45 मिनट की दूरी पर है। ये फोर्ट बहुत ही ह्यूज है। इसके अंदर ही आपको शॉप्स एंड लाइक जैसे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग्स भी कर सकते हो अंदर, इस फोर्ट के अंदर। और ये फोर्ट जो है रॉयल फैमिली का था इनिशियली, बट उन्होंने इसको कॉमन पीपल को डिवोट या डोनेट कर दिया था। तो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स हैं इस फोर्ट के अंदर ही। वहाँ पे कुछ जो उस रॉयल फैमिली के एडवाइज़र्स थे, उनकी फैमिलीज़, एक पर्टिकुलर पोर्शन में जो ब्राह्मण्स या जो पुरोहित जो रॉयल फैमिली को सर्व करते थे, उनकी फैमिलीज़, और एक पर्टिकुलर पोर्शन में जो सोल्जर्स हैं उनकी फैमिलीज़ रहती हैं। तो ये अब उनका ही उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो कुछ लोगों ने इस फोर्ट के अंदर ही होटल काइंड ऑफ बना लिया है। तो अगर आप चाहते हो 1 नाइट टू स्टे इन फोर्ट एंड यू वांट टू हैव दैट एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ जा सकते हो। और फ्रेंड्स, जैसलमेर जो है वो यहाँ की जो कार्विंग है, स्टोन्स पर हो या मेटल पर हो, वो उसके लिए फेमस है। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप डेफिनेटली यहाँ से कुछ होम डेकोर का सामान ले सकते हो। और यहाँ की जो फोर्ट के अंदर जो कार्विंग की हुई है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लाइक यू वोंट बी एबल टू इमेजिन विदाउट यूजिंग such large huge machines how they did it. So it's a pleasure to be there. और यहाँ पे बहुत मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जैसे हम साथ साथ हैं, कच्चे धागे एक्सेट्रा। और फ्रेंड्स, ये फोर्ट बहुत बड़ा है, तो आप यहाँ पे गाइड भी कर लीजिए, क्योंकि गाइड आपको कम टाइम में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देगा, आई एम श्योर हम एज अ ट्रैवलर उतना नहीं एक्सप्लोर कर पाते हैं।
और तो आप ये कर लीजिए। और फोर्ट के अंदर भी रॉयल फैमिलीज़ की बहुत जो उनकी हेरिडेटरी थिंग्स हैं उनको डिस्प्ले में रखा गया है, तो आप ये देखिए। और ये फोर्ट से आपको पूरा जैसलमेर भी दिखता है। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई फोर्ट की। इसके अलावा एक या दो प्लेसेस हैं यहाँ पे, लेक है और एक और है, अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ पे जाइए। वरना हम यहाँ से फिर चलते हैं वापस जोधपुर की ओर, क्योंकि यहाँ से आप इतने टायर्ड हो चुके होते हो कि आपको 1 नाइट हॉल्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपने जोधपुर में पहले ही उम्मेद भवन विज़िट कर लिया है तो आप दूसरे प्लेसेस विज़िट कर सकते हो। इफ़ नॉट देन यू कैन डेफिनेटली गो टू उम्मेद भवन पैलेस। तो फ्रेंड्स जोधपुर में अब हम यहाँ पे 1 नाइट स्टे करेंगे एंड जोधपुर से हम चलेंगे चित्तौड़गढ़ की ओर। चित्तौड़गढ़ के बारे में बोला जाता है गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़। तो यस, एक टाइम में चित्तौड़गढ़ एक बहुत ही आलीशान, बहुत ही बड़ा फोर्ट था, जिसे आई थिंक मेनली सैनिकों के लिए बनाया गया था। बट अभी देखा जाए तो ये इतना लाइक वहाँ पे इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है मंदिर का, वॉल का, कि ऐसा कुछ प्लेसेस हैं नहीं वहाँ पे देखने के लिए। मेनली अगर आपने मूवी देखी होगी पद्मावती, तो यस आप उसको ज़रूर रिलेट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे रानी पद्मावती का जो एक्चुअल नेम था वो रानी पद्मिनी था। उनका एक उनके लिए एक ये जो उनका आवास या महल जिसको बोलना चाहिए, ये है वहाँ पे, जिसमें जैसे हमें मूवी में दिखाया जाता है कि उन्होंने मिरर में मीन्स वो डायरेक्टली अपीयर नहीं हुई थी, उनको पानी या मिरर में उनकी जो पिक है उनको दिखाया गया था। तो फ्रेंड्स ये है वो जगह जहाँ से वो विंडो में खड़ी हुई थी और पानी में उनकी इमेज को दिखाया गया था। और यहाँ पे एक विजय स्तंभ भी बनाया गया है। ये अंदर से अगर ओपन है तो आप ज़रूर जाइए इसके अंदर देखने के लिए। यहाँ की जो रॉयल थिंग्स हैं वो उनको यहाँ से अभी उदयपुर ले जाया गया है। बट ये जो आर्किटेक्चर है ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। तो आप डेफिनेटली चित्तौड़गढ़ जाइए। वहाँ पे मुझे नहीं लगता आपको गाइड की ज़रूरत होगी, आप खुद ही जाइए और आपको शायद समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी रानियाँ सती होती थी या फिर जिन्होंने जौहर किया होता था, उनके हाथों के निशान लिए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। तो ये मेन थिंग्स हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। तो आप वापस आते वक्त चित्तौड़गढ़ से ज़रूर होते आइए। और अब हम ये जर्नी को कॉल ऑफ करते हैं और चलते हैं वापस घर की ओर। तो फ्रेंड्स ये हमारा 5 to 6 डेज़ की एक ट्रिप थी जिसमें हमने मेनली ये सिटीज़ को कवर किया है। आई ट्राइड टू टेल as much as I can. So if you like this video, please like and comment, and please do subscribe and share this channel to your friends. Thank you so much.